भाइयों ने घर से निकाल दिया है भाई को और दो बच्चों समेत घर से निकाल दिया है। 2 साल हो गए सर, मुझे घर से भाइयों ने निकाला हुआ है। और मेरी बीवी उधर रो रही है, 12 पड़ी हुई है, कुरान पाक पड़ी हुई है, 5 टाइम नमाज पढ़ती थी जी। भाइयों ने निकाल दिया उधर गांव में, जगह मरी में। तो तुम्हें नहीं हिस्सा दिया? मुझे कुछ भी नहीं, मुझे रुला रहे, मेरे बच्चे भी रुल रहे, मैं भी 2 साल से रुल रहा। मैं यकीन करे 2 साल हुए सर, इधर गलियों में रुल रहा हूँ। भाई जान के दुश्मन बन गए, जायदाद की खातिर खून सफेद हो चुका है। मैं 2 साल हो गए साहब, मैंने ये शक्ल नहीं देखी अपनी बेटी। ताने में कहते जो आपका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, मैंने आपसे एक भी बात गलत करूँ। अच्छा खासा ये इंसान है और इसको पुलिस वालों ने पागल करार दे दिया कि जाओ तुम्हारा ज़हन तवाज़ुन ठीक नहीं है। मैं यकीन करो ये 3 बच्चों, न माँ है न बाप है, भाई मेरे सफेद पोश है, 3 भाई हैं। भाइयों ने घर से निकाल दिया है भाई को और दो बच्चों समेत घर से निकाल दिया है कि जाओ रोड पर हमारी तरफ से सड़क पर सो। अब ये बेचारा भाई रो रहा है, परेशान है कि भाइयों ने मेरे साथ ज्यादती की है। 2 साल हो गए सर, मुझे घर से भाइयों ने निकाला हुआ है, सफेद पोश बने हुए। ये नाना दूर के बेटे भी 2 साल हो गए घर से निकाला। जी मैं क्यों निकाला घर से? बस माई बाप फौत हुए हैं, वो शादी मैंने म्यार से की हुई है, ठीक है। 50 लाख 60 लाख रुपए भाइयों ने खर्चा कर दिया, मुझे भी घर से निकाल दिया। और मेरी बीवी उधर रो रही है, 12 पड़ी हुई है, कुरान पाक पड़ी हुई है, 5 टाइम नमाज पढ़ती थी, मैं उसके साथ नफल सजद पढ़ता था। अब मेरा दरबार से भी रिकॉर्ड सर। कितने बच्चे हैं? अभी एक ही बेटी हुई है। मैंने साथ ही है, रोड पे ही है? नहीं, वो उधर अपने भाई के घर है, मैं इधर रोल रहा हूँ। बीवी और बच्चे भाई के घर है? नहीं, वो ससुराल के माँ के अपने घर है। अच्छा, अपने माँ के घर है। भाइयों ने क्यों निकाला, क्या वजह? बस माँ बाप नहीं, करोड़ों रुपए के मालिक है सर। तुम्हारी प्रॉपर्टी थी? प्रॉपर्टी उनने बनाई हुई है गांव में, हमारी जगह। वालिद ने बनाई थी या भाइयों ने बनाई है? जी ये बाप की जगह थी, 30-35 कनाल मरी में। वालिद की जगह थी जी। वालिद के फौत होने के बाद भाई ने कब्जा कर ली? जी भाइयों ने निकाल दिया उधर गांव में, जगह मरी में। तो तुम्हें नहीं हिस्सा दिया? मुझे कुछ भी नहीं, मुझे रुला रहे, मेरे बच्चे भी रुल रहे, मैं भी 2 साल से रुल रहा। कहाँ पर है जगह? पिंडी शहर का मैं साहब। नहीं मुझे मेरे मैं यकीन करे 2 साल हुए सर, इधर गलियों में रुल रहा हूँ। थाने गए हो आप? जी मैं गया हूँ, मेरे कोई दरख्वास्त नहीं लेता। मेरा इधर मुतलका थाने गए हो आप? पुलिस स्टेशन? जी मेरे तो वो पिंडी लगता है, मेरा इधर भाई की फोटो कापी भी थी, वो भी निकाल दी थी, कोई पैसे भी थे। एक माह मैंने कश्मीर में भी काम किए। भाई जान के दुश्मन बन गए, जायदाद की खातिर खून सफेद हो चुका है। यानी कि पैसा ही सब कुछ है। आप वो खून का रिश्ता भूल जाते हैं, एक ही माँ के गोद से निकले होते हैं, आप वो रिश्ता भूल जाते हैं। पैसे के आगे कुछ भी नजर नहीं आता आपको। अब एक भाई ने दूसरे भाई को निकाल दिया घर से, बच्चे भी नहीं देखे कि ये कहाँ जाएगा बेचारा, कहाँ पर रहेगा। और जितनी प्रॉपर्टी थी और सब प्रॉपर्टी पर भाई ने कब्जा कर लिया। आपने हिस्सा नहीं मांगा उससे अपने? सर मेरे साथ कोई टुरता भी नहीं है, बांझे हैं, एक दुबई में, एक सूदिया में, ठीक है, वो भी सब बलादरी। आप पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गए? मेरे खिलाफ में सरकार वो सब जो ना, सरकार भी पिंडी की उनके साथ है, पैसे वो लगाते हैं। मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं होते। अभी भी मैंने कॉल की है, ये नंबर दे के 30 रुपये मैंने रात को 70 रुपये किसी ने दिया था, 40 रुपये मैंने चाय पी थी, फिर 50 रुपये। बच्चों से कितनी देर हो गई उन्हें मिले? मैं 2 साल हो गए साहब, मैंने ये शक्ल नहीं देखी अपनी बेटी। मैं 2 साल से। भाई का नाम क्या है? एक भाई का नाम राशिद है, एक का अशरफ है, एक का। भाई है? 5 भाई थे, एक फोत हो गए, 2 बहनें थी। 3 भाइयों ने अब कब्जा किया जी, और 10 पोतरे शोतरे भी। भाई देख रहे हैं आपके, क्या कहोगे? यही मेरी आपसे विनती है। आप भाइयों को क्या कहोगे? भाइयों से यही मेरा मैसेज, अल्लाह की खातिर मुझे माफ़ कर दे, मेरे बच्चे भी रुल रहे हैं, मैं भी रुल रहा हूँ। माफ किस बात पे माफ कर दे? मतलब आपने कोई गुनाह किया है? गुनाह कुछ भी नहीं किया है। ये मेरा रिकॉर्ड जाके वीडियो आप निकाल के देख ले। 5 टाइम की नमाज और तहज्जुद नफल में पढ़ने वाला बंदा हूँ। एक भाई दूसरे भाई से फरियाद कर रहा है कि मुझे माफ़ कर दे, मुझे वापस घर से बुला लो, मैं कहाँ पर रहूँ, मेरे पास कोई जगह नहीं है रहने के लिए, मेरे बच्चे रुल रहे हैं, मेरी बीवी रुल रही है, जो कि कुरान हाफ़िज़ है। और यकीन माने बड़ी दुख की बात है जब हम इस तरह के लोग देखते हैं जो भाई घर से निकाल देते हैं और जायदाद पर कब्ज़ा कर देते हैं, जो हिस्सा नहीं देते हैं। उनसे हमारी यही गुजारिश है कि अपने भाइयों से प्यार करें, अपने खून की इज़्ज़त करें, खून इतना सफ़ेद मत करें कि आप सब रिश्तों को भूल जाते हैं जो कि माँ के गोद से निकले होते हैं।
صرف پیسوں کی خاطر. یہ سب کچھ یہاں پر رہ جانا ہے. اور جتنی دولت ہے، جتنی آپ کی دولت ہے، سب کچھ اس دنیا میں رہ جانا ہے. اور آپ نے صرف مٹی میں جانا ہے، کفن کا ٹکڑا لے کر جانا ہے. آپ مت بھولیں کہ آپ کے خون کے رشتے ہیں، آپ اپنے خون کے رشتے دور کر رہے ہیں اپنے سے، صرف جائیداد کی خاطر، پیسوں کی خاطر. ابھی بھی وقت ہے، اس بھائی کو بلاؤ، اس بھائی کو گلے سے لگاؤ، سینے سے لگاؤ. میں نے یہی ٹائم ہے. شکل بھی اپنی بیٹی کی میں نے نہیں دیکھی. 2 سال سے وہ ادھر بھائی کے گھر میں. پولیس کے پاس بھی نہیں گئے آپ؟ میری درخواست کوئی لیتے ہی نہیں صاحب جی. تھانے میں کیا کہتے ہیں جب جاتے ہو؟ تانے میں کہتے جو آپ کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. میں آپ سے ایک بھی بات غلط کروں. اچھا خاصا یہ انسان ہے اور اس کو پولیس والوں نے پاگل قرار دے دیا کہ جاؤ تمہارا ذہن توازن ٹھیک نہیں ہے. یعنی اچھا خاصا یہ انسان ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، کیونکہ اس کے پاس ہرے پیلے نوٹ نہیں ہیں، اس کے پاس جیب میں پیسے نہیں ہیں کہ یہ پولیس والوں کو دے کہ یہ پکڑو اور میری اپلیکیشن لکھو. یہ دکھانا بہت ضروری تھا. ناظرین، ہم کس دور میں جینے لگ پڑے ہیں، یقین مانیں دکھ ہوتا ہے ہمیں. یہ شیئر کریں اس ویڈیو کو تاکہ یہ ویڈیو اس کے بھائیوں تک پہنچے اور اس کے بھائی جو ہے نا واپس اپنے بھائی کو بلا لیں. اللہ حافظ.